हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में जानेंगे जो मगरबी एशिया का मुल्क है, जिसका नाम है इसराइल, जो बहरे रूम के मशरक़ी साहिल में मौजूद है। इसराइल के शुमाल में लेबनान, शुमाली मशरक़ में शाम, मशरक़ में जॉर्डन, जनूबी मशरक़ समेत में फ़लस्तीन, जनूब में मिस्र, खलीज उक़वा और रेड सी बहता है। जैसे बहुत सी मुल्क तारीख में पुरानी गिनी जाती है, वैसे ही इसराइल भी है, जो हज़ारों साल पुरानी सकाफत पेश करता है। आज की इस वीडियो में हम तारीख के साथ साथ उन हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले आपने कभी सुनी ही नहीं होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, इसराइल के तारीख के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि 635 ईस्वी में मुसलमानों ने इसे फतह किया था। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्ज़े में था। ये सरजमीन तीनों इब्राहिमी मज़हब के लिए बहुत ही मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है यहूदियों के लिए। 635 ईस्वी में मुसलमानों के पास आने के बाद ये इलाका 1300 साल मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। 600 साल अब्बासी सिलीबी बार बार इस पर काबिज़ होते रहे। 1260 में ये सरजमीन ममलू अम्पायर का हिस्सा बन गई। 1516 में ये तुर्क उस्मानिया के कब्ज़े में चली गई। पहले जंग अज़ीम के बाद जब तुर्की टूट टूट कर बिखर गई तो यहाँ पर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम कर लिया। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी ख़त्म होने लगे। हिटलर ने लाखों यहूदियों को ख़त्म किया। बरतानिया में बचे यहूदियों ने मिलकर बरतानिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। तमाम ममालिकों से बचे यहूदियों ने इसराइल की तरफ अपना रुख कर लिया। यहूदियों का इस तरफ आना, यहाँ पर पनाह लेना, ये तमाम चीज़ें बरतानिया के खिलाफ दूसरे मुल्कों का प्रेशर था। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से कुछ अरसा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हम इस चीज़ का हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं। इसमें इसराइल और अरब के दरमियान कोई मामला तय किया जाए, लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने के सोच रहे हैं। 15 मई 1943 को अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 को इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया निकल जाने के बाद यहूदी आबादी और मुस्लिम आबादी को अलग अलग मुल्क बना दी जाए और जेरूसलम शहर को दोनों से अलग करके बैनुल अक़वामी में रखा जाए। 20 नवंबर 1947 को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों ने इस पर मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसे मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर छोड़कर निकल गई, लेकिन बरतानिया के निकलते साथ ही एक ऐसे काना जंगी ने जन्म लिया जो हज़ारों फ़लस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फ़लस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर निकल गए। बरतानिया के निकलने से एक दिन पहले इसराइली बानी डेविड गोर्गन ने अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। अगले रोज़ 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर दावा बोल दिया, मगर लाखों मज़ीद फ़लस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मज़ीद मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रेफरेंडम करवाया, जिसमें फ़लस्तीनियों की तादाद पहले से इस खित्ते में ख़त्म हो गई थी और यहूदियों को दूसरे मुल्कों से यहाँ ले आया गया था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक़ में आया। इसराइल में आने वाली यहूदी इस नीयत से आए थे कि उनका अपना एक मुल्क होगा, लेकिन यूरोप और अमीर मुल्कों से आने वाली यहूदियों को अरबों रुपए के घर दिए थे, जबकि अफ्रीका से आने वाले गरीब यहूदियों को टेम्पो में ठहरा दिया गया। 1977 में अनवर अस्ताद ने, जो मिस्र के सदर थे, उन्होंने सरकारी तौर पर इसराइल का दौरा किया। इससे कबल किसी और अरब मुल्क ने इसराइल का वजूद को नहीं माना था, मगर आज इसराइल अमरीकी फंडिंग की वजह से कई अरब मुल्क इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। अगर इसराइल की पूरी नाम की बात करें तो स्टेट ऑफ इसराइल है,
اس ملک کی موجودہ آبادی 9 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی سفارتی تعلقات دنیا میں 117 ملکوں سے قائم ہیں۔ اس میں سے 3 عرب ملک بھی شامل ہیں، جس میں مصر، جارڈن اور موریتانیہ ہے۔ لیکن مصر کے عوام آج بھی اسرائیل کو اپنا دشمن ملک مانتی ہے، اور اسی طرح اسرائیل بھی عرب ملکوں کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ اگر اسرائیل کی دلچسپ اور عقائد کی بات کی جائے تو عبرانی اس کے ساتھ ساتھ عربی اس ملک کا دوسرا سرکاری زبان ہے، جبکہ روسی، فارسی اور اسپینش زبان کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایسے بھی وقت تھا اس ملک میں پورے مسلمان بسا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی آبادی 70% رہ چکی ہے، جبکہ باقی آبادی دوسرے مذہب کی لوگوں کی ہے۔ 1948 سے 1980 تک اسرائیل میں اسرائیلی لیرہ کا استعمال ہوتا تھا، جسے اسرائیلی پاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ 1980 سے 1985 تک استعمال ہونے والی کرنسی کو اولڈ اسرائیلی شکل کہا جاتا ہے۔ 1985 سے لے کر اب تک استعمال ہونے والی کرنسی کو جدید اسرائیلی شکل کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی سے اس کا موازنہ کی جائے تو یہ ایک شکل پاکستانی 75 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ قدس اس کا نیشنل برڈ ہے۔ جیروشلم شہر، جس کے ایک حصے میں اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسرے حصے پر فلسطین کا قبضہ ہے، کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے اسے دارالحکومت کا درجہ دیا تھا۔ جیروشلم تاریخ کا وہ شہر ہے جسے صفحۂ ہستی سے 2 مرتبہ مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ انسانی عمر کے لحاظ سے اسرائیل واحد ایسا ملک ہے جہاں اوسط عمر 70 کے قریب ہے۔ امریکہ، روس اور چائنا کے بعد سب سے زیادہ ایئرپورٹس اسرائیل کے پاس ہے۔ موٹرولا کے تمام فون اسرائیل میں بنائی جاتی ہے۔ بحر مردار بھی اسرائیل کے ٹیریٹری میں آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان اگر سمندر پر لیٹ بھی جائے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ یہی وجہ سے ٹورسٹ زیادہ وزٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم کھیل کی بات کریں تو شطرنج اس ملک کا سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔